सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के सामाजिक विषय में हम लोगों ने इतिहास विषय को पढ़ लिया है। इसके बाद हमने भूगोल विषय को स्टार्ट किया है। भूगोल में हम पढ़ रहे थे वायुमंडल के विषय में। वायुमंडल की बनावट क्या है ये आपने पढ़ लिया था पिछले कक्षा में। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल की संरचना के विषय में। वायुमंडल की संरचना में क्या क्या चीजें हैं, चलिए हम देखते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे केवल और केवल आपके डीएलएड एग्जाम में ही नहीं बल्कि यूपी टेट और सुपर टेट में भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग प्लीज इसको पूरा ध्यान से देखिएगा और मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, वायुमंडल विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है। आप सभी लोग को पता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियान, बहुत सारी गैसें हैं। ठीक है। वायुमंडल में वायु की कई परतें विद्यमान है। वायुमंडल की ये परतें वायु के तापमान और दाब पर आधारित हैं। वायुमंडल की संरचना में इन परतों का बड़ा ही महत्व है। अतः संरचना की दृष्टि से वायुमंडल को निम्नलिखित परतों में विभाजित किया गया है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले है क्षोभ मंडल, यानी कि सबसे नीचे आता है क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल का सबसे नीचे का भाग है। वायुमंडल में होने वाले मौसम संबंधी सभी परिवर्तन इसी भाग में होते हैं। आंधी, तूफान, बादल, बिजली और सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। तो दोस्तों, जो क्षोभ मंडल है ये वायुमंडल का सबसे निचला परत है, जहां पर बहुत सारे मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे कि आंधी आती है, तूफान आता है, बादल गरजते हैं, बिजली तड़कती है। तो इन सभी घटनाओं से हम सभी लोग वाकिफ हैं और इन सभी घटनाओं को हमने कभी ना कभी अपनी आंखों से देखा ही हुआ है। तो ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं और जो क्षोभ मंडल होती है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। तो एग्जाम में यही पूछता है कि कौन से परत में या वायुमंडल की कौन सी परत में मौसम संबंधी घटनाएं, आंधी, तूफान, बादल का गरजना या बिजली का तड़कना, ये किस मंडल में होता है। तो आपको क्या लिखना रहेगा, क्षोभ मंडल में ये घटनाएं होती हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे समताप मंडल में। समताप मंडल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समताप मंडल देखिए, क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित वायुमंडलीय दाब को समताप मंडल कहा जाता है। इस मंडल में सामान्यतः तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसी कारण से इसे समताप मंडल कहा जाता है। जेट विमान प्रायः समताप मंडल के निचली सतह से उड़ान भरते हैं। यानी कि जो समताप मंडल होता है, इसके नाम से ही पता है आपको कि यहाँ पर जो तापमान होता है वो समान होता है, इसीलिए इसको समताप मंडल कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों समान तापमान होता है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मौसमी घटना नहीं होता, यानी कि कोई आंधी, तूफान, बादल का गरजना, इस तरीके का कोई भी मौसमी घटना नहीं होता है। तो इसीलिए जो पायलट होते हैं वो विमान चलाना पसंद करते हैं समताप मंडल में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर जेट विमान आसानी से चलाए जाते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जेट विमान प्रायः किस मंडल में चलाए जाते हैं, तो आपका आंसर रहेगा समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पर तापमान समान रहता है और किसी प्रकार की कोई मौसमी घटना नहीं होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सारी चीजें क्लियर रहती हैं, तो वायुयान उड़ाने में आसानी होती है पायलट्स को। ठीक है। तो इसीलिए वो समताप मंडल में वायुयान को उड़ाना पसंद करते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से इसको अब कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद है ओजोन मंडल। इसको ओजोन मंडल ना कह के इसको हम ओजोन परत कह सकते हैं, क्योंकि ये समताप मंडल में ही पाया जाता है। ठीक है। तो आप याद रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत समताप मंडल के निचली सतह पर पाई जाती है। इस मंडल में या इस परत में ओजोन गैस की अधिकता होती है, इसी कारण इसे ओजोन मंडल या ओजोन परत कहते हैं। ओजोन गैस सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। पराबैंगनी किरणें न केवल अधिक गर्म होती हैं बल्कि इनके प्रभाव से कई प्रकार के कैंसर हो जाते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में यही पूछता है कि किस परत के कारण जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे पृथ्वी की रक्षा होती है। तो आप सभी लोग को पता है ओजोन परत। ठीक है। तो ओजोन परत क्या करती है, जो हानिकारक किरणें होती हैं सूर्य से आने वाली
अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनको क्या करती है, रोक देती है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं और विभिन्न प्रकार के इससे कैंसर होने का खतरा रहता है और भी बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है। तो कहीं न कहीं जो ओज़ोन परत है, ये बहुत ही अहम रोल अदा करती है हमारे वायुमंडल में। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ओज़ोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ओज़ोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओज़ोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आप लोगों के यूपी टेट में कई बार पूछा गया है और सुपर टेट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, आपके डीएलएड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी ओजोन परत है वो किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। इसीलिए इसको यहाँ पर मंडल की जगह आप परत लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये समताप मंडल में पाई जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे आयन मंडल की तरफ। आयन मंडल, ओजोन मंडल के ऊपर आयन मंडल का विस्तार है। इस मंडल में सूर्य के अति गर्म किरणों के कारण विभिन्न गैसों के किरणों का आयनीकरण हो जाता है। इस परत में अति चमकदार लाल रंग का प्रकाश दिखाई देता है। आयन मंडल में रेडियो तरंगों को परिवर्तित कर देती है, यानी कि जो आयन मंडल है ये रेडियो तरंगों को परिवर्तित कर देती है, जिसके फलस्वरूप रेडियो तथा टेलीविजन एवं विभिन्न प्रकार के संचार साधनों की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यानी कि आज आप जो भी काम इतने आसानी से कर ले रहे हो, चाहे वो आप मोबाइल ले रहे हो, चाहे आप टीवी चला ले रहे हो, चाहे आप रेडियो, कोई भी चीज जो आप कर ले रहे हो इतनी आसानी से, वो कैसे हो रहा है, वो सब इसी आयन मंडल का कमाल है। ठीक है, आयन मंडल में विभिन्न प्रकार की विद्युतीय तथा चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर संचार व्यवस्था संभव हो पाई है। यानी कि जो विद्युतीय और चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं आयन मंडल में, इन्हीं के कारण ही हमारे पृथ्वी पर जो संचार व्यवस्था है, चाहे वो मोबाइल फोन से बात करना हो, चाहे इंटरनेट चलाना हो, चाहे कोई भी चीज हो, आप बोलते हो कभी-कभी मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, तो इन सभी चीजों की जो प्रॉब्लम होती है कभी-कभी हो जाती है। लेकिन जितनी सुविधाएं आपको आज मिल रही हैं, इन सभी का जो श्रेय जाता है संचार व्यवस्था का, वो किसको जाता है? आयन मंडल को। ठीक है, तो आयन मंडल में क्या है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको शुरू में ही कहा है, जब मैंने क्लास शुरू की है, कि आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग प्लीज ध्यान से इसको देखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग चाहे टीवी देखते हैं, चाहे रेडियो सुनते हैं, चाहे हम मोबाइल से बात करते हैं, या हम इंटरनेट चलाते हैं, कोई भी काम करते हैं, ये किसके माध्यम से हो पा रहा है? आयन मंडल के कारण ही ये संभव हो पा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट में है वायुमंडल। वायुमंडल की क्या विशेषता है? यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इस मंडल के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, ये जो वायुमंडल है इसमें गैसों की एटॉमिक लेयर पाई जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सभी गैसों की एक एटॉमिक लेयर पाई जाती है। बस इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है हमारे पास। यानी कि जो वायुमंडल है ये सबसे ऊपरी परत है वायुमंडल की, और इसमें गैसों की एटॉमिक लेयर पाई जाती है। तो इतना आप इसके बारे में जानिए, वायुमंडल के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ जितना मैंने यहाँ पर आपको आज बताया है ये सब आपको समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से इसका नोट बना लेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने आपके सभी सब्जेक्ट की लगातार क्लासेस चलाई है और लगातार आगे भी हम क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो अगर आपका ये पहला वीडियो है, इससे पहले अगर आपने अभी हमारे वीडियोस को नहीं देखा, तो दोस्तों प्लीज आप जाइए, तुरंत देखिए, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देती हूँ। क्योंकि हमारी क्लासेस आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी हैंड रिटन नोट्स में लिखे हुए चीजें नहीं पाओगे। हम लोग पहले मेहनत से लिखते हैं इसको, फिर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, ताकि आप लोग आसानी से इन सभी कंटेंट्स को समझ सकें। क्योंकि आप लोग जब अच्छे से समझेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। इसीलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप लोगों को आपका पूरा सिलेबस खत्म करवाएं हम अच्छे से पढ़ा करके, और आप लोग को अच्छे से वो समझ में भी आए। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को हम लोग का साथ देना पड़ेगा, और हमारे जितने भी वीडियोस हैं इसको अधिक से अधिक सभी डीएलएड के भाई बहनों तक पहुंचाना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी चीज करनी है। आपको आपके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां पर भी ग्रुप बना हुआ है, वहां पर आपको इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और हमारे सभी वीडियोस को देख करके हमसे लाभ ले सके। दोस्तों, आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट सबकी तैयारी करवाएंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए,
जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लोग लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहें। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको सभी विषयों के पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। इस जो मैं पढ़ा रही हूँ ये पूरा आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिलेगा। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप क्लिक कर सकते हैं, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम ऐप पर टारगेट यूपीटेट सीटेट सर्च करके भी हमारे चैनल को वहां से प्राप्त कर सकते हैं और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्लीज दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर किया करिए और कहीं कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।